मैटर एंड रेडिएशन +2 फिजिक्स के लिए 1 शॉर्ट वीडियो नंबर 7, क्योंकि बेटा 1 यूनिट होगी कंप्लीट सेकंड, 6 यूनिट तक मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा। 6 यूनिट के जो वीडियो हैं वो डबल थे, क्योंकि उसमें रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स था बेटा, 2 पार्ट बनाए थे। तो यूनिट वाइज बेटा मैं 1 शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ +2 फिजिक्स के लिए। मोस्टली जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं और हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि आपकी बार क्या है बेटा, हरियाणा बोर्ड के बच्चे भी हल्के में ना लें, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न लगभग जो है कुछ 30-40% सीबीएसई पैटर्न पे हुआ है। केस स्टडी, एजर्सन, रीजन, ये टॉपिक आपके आने हैं, तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ने हैं, क्योंकि आंसर तो हर बच्चा दे सकता है बेटा। मेन प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन को समझना। तो आज हम ये बात करेंगे बेटा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में। तो बेटा यहाँ जो पहला जो टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, पहला जो टॉपिक है बेटा वो आपका आता है फोटोन्स। जो फोटोन्स है वो क्या होते हैं, तो बेटा याद रखना है फोटोन क्या है, एक तरह से लाइट है। क्या बेटा, लाइट है। और फोटोन क्या है बेटा, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बेटा, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बेटा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो कॉन्टिन्यूअस एमिट होते रहते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। So you can say photon is the small packet of energy which are continuous emitting from the source of light। तो natural source of light क्या है बेटा, तो natural source of light क्या है बेटा, आपका क्या है, सन। क्या बेटा, सन। तो जब फोटोन लाइट है, अंडरस्टूड है, फोटोन लाइट है, तो लाइट क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है। क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है। जब लाइट न्यूट्रल है तो इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भी जो फोटोन है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, देखिए बेटा when it goes, when photon जो है बेटा, when you can say photons जो है वो क्या कर रहे हैं, move from one medium to another, from one medium to another medium। कहां से कहां, एक मीडियम से टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब फोटोन जाते हैं, सो व्हाट पैरामीटर्स, तो एक ध्यान रखना बेटा वेलोसिटी और एक ध्यान रखना अपने वेवलेंथ। ये क्या होती है, दो चीज चेंज होती है। ये दो चीज चेंज आएगी, फ्रीक्वेंसी और फेज डज नॉट चेंज। क्या लिखे बेटा, डज नॉट चेंज। याद रखना है आपने, डज नॉट चेंज। तो ये तो बेटा आपका जो है फोटोन के लिए बात कर रहे हैं हम। फोटोन क्या है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी विच और कंटिन्यूअस एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट लाइक एज ए सन। तो जब ये लाइट है तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है फोटोन पे। और याद रखना बेटा जो फोटोन्स की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी दैट इज h into nu। सो वेयर h क्या बेटा, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो h है बेटा, h इज इक्वल टू आपने पता ही है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आपके पास ये जो वैल्यू है बेटा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये जो h की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा। आपने जो है यहां पर बेटा याद रखना है कि जो एनर्जी है फोटोन की वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये रही बेटा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक कई बार ये आ जाता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती बेटा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक लॉ है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, कि एनर्जी जो है बेटा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होती है। इसलिए जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने से। अब यहां कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जो है किसकी थी बेटा, गामा की। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करी थी, क्योंकि हमने बात की है फोटोन लाइट और लाइट हमने बात की थी बेटा कि हमारे पास विजिबल में तो 7 है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कितनी थी, हमारे पास 7 थी। और इनका जो नेचर है, फोटोन्स का जो नेचर है, और यदि कोई पूछे आपसे वो कैसा बेटा, दैट इज द ट्रांसवर्स। कैसा बेटा, ट्रांसवर्स नेचर है। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्योंकि लाइट है तो लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर होता है ये भी पढ़ा बेटा आपने। तो अब यहां पर जो है बेटा फोटोन से रिलेटेड अब आगे जो है ये एक कांसेप्ट आता है आपका, आपने देखे होगा बेटा, फ्री जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसका बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर एक मेटल में जो है बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर ऑलवेज इन मोशन, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन में होते हैं। और जो उनकी नंबर डेंसिटी है बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नियर बाय 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये होती है बेटा नंबर डेंसिटी, जिगजैग मोशन में होते हैं। और ये कहते हैं आउटर मोस्ट, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर क्या होते हैं
बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यून इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल के सरफेस से, देखिए बेटा ये मेटल है, एक कोई मेटल है, तो कोई भी मेटल है तो बेटा यहाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी को पता है इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन में चल रहे हैं, कोई इधर ऐसे बॉटम मोशन में चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये बाहर सरफेस को लेफ्ट जो है लीव क्यों नहीं कर रहे, क्यों छोड़ रहे हैं सरफेस को? इसका मतलब है इनके बीच में क्या बेटा, कोई ना कोई अट्रैक्टिंग फोर्स है। उस फोर्स का नाम है रेस्ट्रेनिंग फोर्स, क्योंकि जो सरफेस है कंडक्टर का वो किसका बिहेव करेगा, पॉजिटिव का, और इलेक्ट्रॉन किसका बिहेव करेगा बेटा, नेगेटिव का। तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जस्ट टू एस्केप द क्या, free electrons, just to escape the free electrons means at the surface of metal। इन इलेक्ट्रॉन को कहां पर लेके आना बेटा, मेटल के सरफेस पे लाने के लिए आपने क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बेटा आपका वो टॉपिक, दैट इज द वर्क फंक्शन। यहां पर मेन कंसेप्ट बेटा कि जो वर्क फंक्शन है वो क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है बेटा h इंटू न्यू नॉट, और ये जो है लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जस्ट एस्केप द मेटल सरफेस। कहा जाए बेटा, मेटल के सरफेस पर। भाई मेटल के इनसाइड में से, बल्क में से उन इलेक्ट्रॉन को आपने कहां लेके आना, सरफेस पे लेके आना है बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलेंगे, एंड दैट इज द वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन जो है बेटा दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट जो है बेटा फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए बेटा ये जो वैल्यू है अलग अलग होगी। और रही बात इसकी लेस वैल्यू इंडिकेट करती है कि लेस वैल्यू जो है बेटा, इसकी लेस वैल्यू जो है इंडिकेट करती है, लेस वैल्यू इंडिकेटिंग, वो इंडिकेट करती है कि सुटेबल फॉर क्या बेटा, that is suitable for photosensitive material, suitable for photosensitive material। भाई फोटो सेंसिटिव मटेरियल या जो फोटो प्लेट बनाने के लिए उस मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं, जिसके लिए ये जो है वर्क फंक्शन क्यों रहेगा बेटा, कम रहेगा। इसी के लिए बेटा अल्कली जो मेटल्स होते हैं, कई बार पूछा जाता है अल्कली मेटल क्यों शो कर सकते हैं बेटा, क्योंकि अल्कली मेटल के लिए बेटा जो कन्फिग्रेशन है NS1, तो जिसमें कन्फिग्रेशन जैसे कि NS जो है 1 है, तो इस क्योंकि एक होता है NS2, इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाउंडेड, एक अप और एक डाउन, लेकिन यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको बाहर निकालने के लिए इजी होता है, तो इसके लिए वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है, क्या होता है बेटा, लेस होता है। वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है बेटा, जो वर्क फंक्शन है दैट इज क्या होता है बेटा आपका, कम होता है, क्या होता है, कम होता है, लिस्ट होता है बेटा, बिल्कुल कम होता है। और कम होने के कारण ही ये जो है, ये वाले जो मेटल है किसके लिए, विजिबल लाइट के लिए, किसके लिए बेटा, विजिबल लाइट के लिए क्या शो कर देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देते हैं। तो ये था आपका वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं बेटा यहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक बेटा। मैंने आपको जो है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या बताता है कि एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, भाई जब किसी मेटल के सरफेस पर, मान लीजिए ये मेटल है और इस पे क्या पड़े, लाइट पड़े ऐसी पड़े कि जिसकी एनर्जी कुछ ज्यादा हो, किससे, वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ आएंगे बेटा, बाहर आएंगे, और बाहर आने पर उनको एनर्जी इतनी ज्यादा मिल जाती है दे विल मूव, वो मूव करेंगे बेटा। तो यहाँ जो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन light of suitable frequency fall on the surface of the metal। क्या बेटा डेफिनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन क्या बेटा, फोटोन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका नाम डला बेटा फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब है क्या पढ़ेंगे, फोटोन्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, फोटोन्स पढ़ेंगे किस पर, मेटल के सरफेस पर। फिर क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या बनेगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम बनेगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम बनेगा उनका। और जो इनकी वजह से करंट होगा वो क्या बनेगा बेटा, उस करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम बनेगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा याद रखना है आप सभी ने, ये एक फिनोमिना है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन
फोटॉन्स या लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, क्योंकि बेटा उसको काउंटर बैलेंस करना, वर्क फंक्शन को काउंटर बैलेंस करना है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें बेटा हमारे पास 4 प्रकार के वेरिएशन है, 4 प्रकार के वेरिएशन है। नंबर 1 था बेटा आपका इंटेंसिटी और करंट के बीच में, तो जिसमें आपने ये ग्राफ किया हुआ है, तो यहाँ पर जो बेटा ये इंटेंसिटी और क्या था आपका करंट, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या था बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। और ये क्या था बेटा आपका इंटेंसिटी, क्या था बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज। तो ये क्या था, एक स्ट्रेट आया था। क्यों आया था, क्योंकि बेटा कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ फोटॉन्स। तो बेटा यहाँ क्या था कि जैसे कि हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हैं, वो क्या था नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट पर सेकंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और ये क्या होता है बेटा, आप सभी को पता, दैट इज क्यू एंड बाय टी। क्यू बाय टी क्या होता है बेटा, दैट इज द करंट। क्या होता है बेटा, ये करंट होता है। इसीलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ एक बात याद रखना है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ क्या कर रहे हो, नो, ये कोई मैटर नहीं है। करंट का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन किसके साथ है बेटा, इंटेंसिटी के साथ है। तो यहां क्वेश्चन भी है कि डिफाइन द इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट पर सेकंड। क्या बेटा, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, करंट के है। तो यहां से आ जाएगा। उसके बाद बेटा अब मैंने पीछे आपको जो टॉपिक कराया है ये वाला बेटा वर्क फंक्शन, इसकी जो एसआई यूनिट हो क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द वी जो है इट इज वोल्ट हियर। क्या बेटा, ये वोल्ट है। तो जो एसआई यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, वैसे तो क्या होना चाहिए बेटा, ये क्या बनेगी, जूल। क्या बनेगी बेटा, जूल, क्योंकि ये एनर्जी है। लेकिन बेटा हम जो है इसकी ये यूनिट जो होती है कमर्शियल यूनिट, हम यूज करेंगे इस यूनिट को, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा आपका 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर आएगा। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेटा आपका आएगा 1.6 10⁻6 जोड़ दो इसमें -13 जोड़, ये आपका आना बेटा। ठीक है बेटा, अब यहां बात करते हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आना ही आना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार। और ये जो कंसेप्ट है चैनल पे पूरा कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, इसकी 4 टॉपिक है। नंबर 1 इंटेंसिटी वर्सेस करंट या करंट वर्सेस इंटेंसिटी। दूसरा बेटा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का जहां जिक्र आता है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा सेकंड में क्या लेते हैं हम, ये लेते हैं बेटा कि भाई इंटेंसिटी जो है अलग अलग और ये करंट के बीच रिलेशन है, ये पॉइंट है बेटा, एंड दैट इज द वोल्टेज। ये क्या बेटा, वोल्टेज है, और ये वोल्टेज पॉजिटिव है, ये वाली वोल्टेज क्या बेटा आपकी नेगेटिव है। तो ये क्या करते हैं, जब इंटेंसिटी I1 लेते हैं तो बेटा ये करंट जैसे इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा ये करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो ये वाला जो करंट होता है, ये कौन सा करंट होता है बेटा, सैचुरेशन करंट। इस करंट को नाम बोलते हैं बेटा हम सैचुरेशन करंट। क्या आएगा बेटा, ये सैचुरेशन करंट होता है। ठीक है बेटा, ये क्या आएगा, सैचुरेशन करंट। तो ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये दैट इज द सैचुरेशन करंट आ जाएगा, आपका सैचुरेशन करंट पॉइंट आएगा। अब ये तो तब था जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे कि जो देखिए बेटा, जो वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, एंड दे विल बी मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पता ही सभी को अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। तो बेटा उनकी जो है एक्सेलरेट होंगे, स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब है जो फास्ट मूविंग थे वो तो पहुंच ही गए थे, जब वोल्टेज कितनी थी, 0 थी। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गए थे, जिसके कारण क्या बना था, करंट बना था, ये हमारा जो है 0 वोल्टेज के ऊपर। उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा एक लिमिट तक, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा। एंड दैट मैक्सिमम लिमिट, द मैक्सिमम करंट कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज द सैचुरेशन करंट। ये किस तरह इंटेंसिटी के लिए था बेटा, इंटेंसिटी I1 के लिए। अब यदि हम पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं तो बेटा हमारे पास ये रिलेशन आई थी कि करंट भी एक पॉइंट पे आकर डिक्रीज हो गया था, एंड दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या था बेटा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपका टॉपिक है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका क्वेश्चन आता ही आता है भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बेटा। यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों जाता है, 0 हो जाता था। इट मीन जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है mv मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ही स्टॉप कर देना, वही रोक देना। तो
चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो एक ये रिलेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा आपका। ठीक है, तो अब जो है ये कहता है इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करो तो बेटा अब जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करी करंट फिर ही इंक्रीज हो गया, ये फिर आ गया सैचुरेशन पॉइंट फिर आ गया ये यहाँ पर। ठीक है, ये इंटेंसिटी I2 के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप एक रखे हो तो याद रखना बेटा आपका सैचुरेशन पॉइंट भी क्या आएगा, एक ही। ये जो वोल्टेज है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या रहेगा, एक रहेगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटा, क्या हो, सिंगल हो, क्या हो बेटा, इज सिंगल हो, देन यू विल गेट ओनली ए सिंगल वैल्यू, ओनली ए सिंगल स्टॉपिंग पोटेंशियल। यदि फ्रीक्वेंसी सिंगल है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सिंगल रहेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, डिफरेंट। सैचुरेशन करंट क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट रहेगा, ये याद रखना आपने। ये रिलेशन भी हमने किया हुआ है बेटा आपका। तो हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं इन क्वेश्चन की PDF साथ के साथ डाल दूंगा, तो आप उन क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मे बी इनसे रिलेटेड आगे आ सकता है, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, हमने लेके चल रहे बेटा। तो ये क्वेश्चन में आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF में मिल जाएंगे, आप उनको देख लेना। तो ये इनके आंसर करते हैं बेटा वन बाय वन। जैसे कि कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कितना दिया है बेटा, 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक है भाई, कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्या रहेगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, एक बार करें जूल में निकालनी है, एक बार कह रहा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप सभी ने पढ़ रखा था, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। तो प्यारे बच्चों वी नॉट ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। नाउ यू विल फाइंड आउट द इन जूल। बेटा जूल में निकालना है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज 1.5 इंटू 1.6 10⁻⁹ तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट हियर द पॉइंट इज 2.4 into 10⁻⁹ joule. That is the amount of energy. First here we will get in electron volt, then in joule. Now अगला क्वेश्चन है बेटा, when the light ray goes from rare to denser, now the decrease in the speed एंड वेवलेंथ, जो बेटा जब रेयर टू डेंसर जाएंगे हम, तो बेटा हमें पता है कि वेलोसिटी क्यों जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो कहता है क्या ये एनर्जी होगी, नो एनर्जी डज नॉट चेंज। एनर्जी और जो सॉरी वो एक तो आपका क्या था बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ना ही आपका फेस चेंज होगा, ये मैंने बताया था। नाउ डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेशन। तो ये था बेटा। नाउ डिफाइन द फोटोन, ये हम कर चुके हैं इन द एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेटा एक आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी आपने कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वो क्या था बेटा, h न्यू माइनस फाई नॉट, और ये रिलेशन बेटा 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर, या बेटा ये v मैक्सिमम किसके बराबर था, a इंटू वी नॉट के था। तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, यहाँ के क्वेश्चन बनता ही बनता है, न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, चाहे इसका जाए, इसका और इसका जाए, इसका और इसका जाए, कोई सी का जाए, क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पर आपने क्या करना बेटा, देखिए जो ये ग्राफ है मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल चैनल पे अपलोडेड है बेटा, बिल्कुल आप देख सकते हो। तो यहाँ जो ग्राफ है ये ध्यान रखना आपने, भाई ग्राफ किसके बीच में गिवन है, ये जो गिवन है बेटा ये आपका जो रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, और ये दो मेटल दिए हुए हैं कि ये दो मेटल है, मेटल ए एंड मेटल बी। तो बेटा कहता है विच वन इज मोस्ट स्टेबल, भाई कौन सा मोस्ट स्टेबल है। प्यारे बच्चों आप सभी को पता है वी नोट और न्यू का जो स्लोप है ये वी नोट रहा, और ये बेटा आपका जो है फ्रीक्वेंसी रहा। तो इसको इधर लेके जाओगे या डिवाइड हो जाएगा, तो स्लोप जो होता है किसका, स्लोप ऑफ क्या बेटा, याद रखना बेटा, स्लोप ऑफ किसका, वी नोट एंड मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी क्या देगा बेटा, दैट्स गिव्स द
क्या देगा बेटा, मीन्स स्लोप होता है h बाई ई और ये बराबर क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा। किसके बराबर होता है बेटा, टेंजेंट थीटा। हियर वी गेट हियर द एंगल इज थीटा। ये क्या होगा बेटा, एक एंगल होगा आपके पास। तो यहाँ पर एक ये जो पॉइंट है ये याद रखना बेटा, जिसके लिए ये लोएस्ट है, ये इधर तो कम है क्योंकि ओरिजिन ये था, ये लोएस्ट, तो जिसके लिए ये ओरिजिन ये कम है बेटा, इसका मतलब है ये क्या होता है, ये वाला जो होता है आपका, दैट इज द क्या होती है, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेटा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, किसकी कम है, एक ही कम है। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वर्क फंक्शन क्या होगा बेटा, कम होगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो मोस्ट सुटेबल होगा। तो यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है कि भाई ये है बेटा, यहाँ एंगल दे रखा है, दैट इज द 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो ये दे रखा है बेटा, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन ग्राफ। भाई गिवन ग्राफ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, h की वैल्यू निकालनी है। आपने तुक्का नहीं लगाना कि h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, नो, आपने यहां से निकालनी है। तो बेटा v और न्यू का जो स्लोप है आप सभी को पता क्या देता है बेटा, h बाई ई देता है, और स्लोप को क्या बोलते हैं बेटा, हम टेंजेंट 30 आ गए यहाँ। तो हमारे पास h निकालना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू टेंजेंट। टेंजेंट 30 क्या होता है बेटा, sin 30 बाई cos 30। sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3, मींस दैट इज 1/√3। तो इसका मतलब बेटा e की जो वैल्यू आपकी 1.6 10⁻⁻19 बाई √3 की वैल्यू 1.732। तो आप जब डिवाइड करोगे आपके पास आएगी प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए अलग आया वैल्यू, ये नहीं कि सेम वैल्यू आएगी, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा बेटा। अब ये कहता है कि भाई जो है यहाँ पर जो रिलेशन है बेटा दे रखा है कि एक ये ग्राफ दिया बेटा, यहाँ क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए वो कहता है यहाँ पर क्या दिया, एंगल थीटा दिया है, थीटा एंगल दे दिया है। तो बेटा वो कहेगा कि भाई आपने जो है क्या निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फिर क्या करोगे, आपने सिंपल ये वाली रिलेशन यूज कर देनी है, h बाई ई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो हियर h इज इक्वल टू e इनटू टेंजेंट थीटा। सो यू विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, आ जाएगा सिंपल ये। तो अब बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, इसने एक बात कही थी बेटा बहुत अच्छी कि भाई मूविंग मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल, कोई पार्टिकल यदि किसमें बेटा मोशन में हो तो डबल नेचर पोजेस करेगा, सम टाइम बिहेव्स द पार्टिकल नेचर, सम टाइम बिहेव्स द वेव नेचर। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप सभी क्रिकेट देखते हो, जब वो देखते हैं भाई ये बल्ले के साथ बॉल टच हुई या नहीं हुई, तो आपको वेव्स बना के दिखाते हैं बेटा। तो वो जो कौन सा नेचर स्टडी करते हैं, दैट इज द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल का वेव नेचर स्टडी करते हैं। तो याद रखना बेटा, और एक्स रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई पार्टिकल यदि वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ चल रहा है तो वो तो सीधी लाइन में जाएगा, वेव नेचर तो एसोसिएट करेगा ही नहीं बेटा वो, ठीक है। तो याद रखना भाई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा। तो यहाँ हमने डेरिवेट, ये बेटा मैंने फुल कंप्लीट चैनल पे कंप्लीट वीडियो पढ़ी है इस टॉपिक की भी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की भी। ये रिलेशन जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ मीन मैटर वेवलेंथ, मैटर वेव क्या था बेटा, h बाई एम वी, और यहाँ था बेटा h बाई पी, और यहाँ था बेटा h बाई दैट इज रूट ट्वाइस ऑफ एम ई के, वेयर ई के इज द काइनेटिक एनर्जी, m इज द मास, एंड दैट इज द h बाई दैट इज 3 mkt. K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature, m is the mass, and here h by that is root twice of m q into v. V is the potential, q is the charge, m is the mass. लेकिन यदि वो कहता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए बेटा, फॉर इलेक्ट्रॉन which to be accelerated, which is accelerated, जिसको एक्सेलरेट किया गया है किसके द्वारा, बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। तो बेटा उस रिलेशन में आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज करना है कंसेप्ट 12.27 एंड दैट इज द एंगस्ट्रॉम्स बाय रूट v। तो यहाँ आपको डायरेक्ट ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसका स्क्वायर रूट हो सकता है, जैसे कि आपका 100 दे दिया 10 आ जाएगा, 4 दे दिया 2 आ जाएगा, 64 दे दिया 8 आ जाएगा, 81 दे दिया 9 आ जाएगा, मतलब कि ऐसी वैल्यू देगा बेटा।
बेटा ये वेवलेंथ, ये खाली किसके लिए बेटा, वेवलेंथ एसोसिएटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट। तो याद रखना जनरली हमें ये रिलेशन यूज करनी है। यहां से इस रिलेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आते ही आते हैं, ये भी बेटा मैंने वीडियो में अपलोडेड कर रखे हैं, ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ये एक ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ दे रखे है बेटे कि यहाँ पर ये ग्राफ है बेटा, ये दे रखे बेटा। तो हमें ये बताना है कि भाई किसकी जो है फ्रीक्वेंसी किसकी सेम है। तो प्यारे बच्चों ये पोटेंशियल जो होता है, ये क्या लिख रखा है उसने, पोटेंशियल है, और ये क्या बेटा करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आ गया, जिनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है तो इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, ये 1 है, ये 2 है, इट मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, ये फ्रीक्वेंसी सेम है इनकी। याद रखना है फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपका सैचुरेशन अलग अलग रहेगा, या सैचुरेशन एक है तो इसका मतलब बेटा याद रखना है कि यहाँ जो है इनके लिए अलग अलग रहेगी, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी सेम है तो थ्रेशोल्ड या जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो आ जाएगा बेटा आपका टॉपिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये हर बार आ चुका है, ये हर बार कई बार आ चुका है बेटा, याद रखना इस टॉपिक को। कहता है भाई इफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, कोई लाइट यूज कर रखी बेटा, उसकी वेवलेंथ है 412.5 नैनोमीटर। क्या कहता है कि भाई लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 nanometer is incident on a materials as shown in the figure having within their work function, which metal shows the photoelectric effect। भाई कौन सा मेटल है बेटा, इसने यहाँ मेटल दे रखे बेटा, यहाँ मेटल जो है गिवन है और उनका वर्क फंक्शन जो है बेटा वो भी गिवन है, वर्क फंक्शन दे रखे बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो मेटल दिए बेटा कहता है कि सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है और MO मीन्स मेवोडियम है बेटा। तो जो सोडियम का है बेटा वो दिया 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका दिया बेटा 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया बेटा 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया बेटा 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्यारे बच्चों इस केस में बड़े ही सिंपल से करना, आपने क्या करना है बेटा, जो भी लाइट दे रखी है वो कहता है ये लाइट है या फोटोन्स है जिनकी इन फ्रीक्वेंसी ये है, जिनकी वेवलेंथ ये है, भाई ये मेटल पे पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो बात बेटा आप सभी को पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट लाइट रे की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें एनर्जी किस में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो इससे रिलेटेड आपने क्या निकाल लेनी है बेटा, एनर्जी। क्या निकाल लेनी है बेटा, इससे रिलेटेड आपने एनर्जी फाउंड कर लेनी है, और वो भी किस टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में। वो एनर्जी का कंसेप्ट क्या लगाओगे, E बराबर बेटा h न्यू, न्यू बराबर C बाय लैम्डा, तो C बाय लैम्डा। तो ये जो एनर्जी जूल में आ रही है तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना, तो बेटा जैसे 6.62 10⁻34, C की वैल्यू बेटा आपकी 3 × 10⁸ एंड हेयर वेवलेंथ कितनी दी है बेटा आपको 412.5 नैनोमीटर मीन 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो बेटा यहाँ 1.6 10⁻⁹ से कर दो तो आपका आंसर किस में आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। व्हेन यू फाइंड आउट दिस इक्वेशन, जब आप इसको यहां से सॉल्व करोगे यू विल गेट हियर 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आया बेटा 3.01, मतलब कि आने वाली लाइट की एनर्जी यह है, आने वाली लाइट की एनर्जी यह है। यदि उस मेटल की एनर्जी इससे ज्यादा हो फिर निकल जाएंगे, नो। तो कौन सा मेटल है जिनकी एनर्जी इससे ज्यादा है, एक ये है कि इट मीन दे डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओनली दैट वन एंड फ्रॉम दीज टू इट इज द मोस्ट सुटेबल बिकॉज इट हैज लो वर्क फंक्शन। ओके बेटा, ये लो वर्क फंक्शन शो करे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपका टॉपिक आता है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि भाई एक फोटोन, एक प्रोटॉन है बेटा, कहता है एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। कहता है अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ हैव सेम मोमेंटम। क्या कह रहे हैं बेटा, सेम
मोमेंटम, सेम मोमेंटम है, लेकिन मोमेंटम सेम है। तो कहता है विच वन हैज द डी ब्रोगली वेवलेंथ लार्जेस्ट, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों आपने लैम्डा बराबर मैंने पहले यूज किया था h बाई एम वी, लेकिन बेटा यहाँ मोमेंटम कह रहा सेम है तो h बाई पी। अब बेटा ये भी सेम हो गया तो कांस्टेंट, ये तो है ही है कांस्टेंट, तो जो चीज सेम होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको छोड़ दो, आप सारा छोड़ दिया तो सेम आएगी। इट मीन वेवलेंथ किसकी बेटा, वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन बराबर क्या आएगा, वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल आएगा बेटा। ये किस केस में आएगा, इफ दे हैव सेम क्या बेटा, सेम मोमेंटम फर्स्ट। लेकिन कहता है सेकंड केस, कहता है बेटा कि भाई सेकंड केस में है कि accelerated through the same potential. When they are accelerated through the same potential, what is the ratio of the de Broglie wavelength and ratio of the kinetic energy? आपने ratio of the kinetic energy निकालनी है, ratio of the de Broglie wavelength निकालनी है। if both, कौन कौन बेटा, both, एक तो प्रोटॉन, both protons and क्या बेटा, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड अल्फा particles are accelerated by a common potential, by a potential v। तो बेटा चार्ज पार्टिकल में मैंने आपको बता रखा है मोशन में सीधी ये रिलेशन यूज कर देनी है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एम क्यू वी। तो प्यारे बच्चों पहले अल्फा पार्टिकल के लिए पहले आप किसके लिए बेटा, प्रोटॉन के लिए यूज कर लीजिए h लैम्डा h। तो ये h आपका प्लैंक कांस्टेंट है बाय रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन and charge of proton, बेटा you can say charge of proton and potential तो सेम है ही है। अब बेटा किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए बेटा, अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल के लिए यूज करोगे आप प्यारे बच्चों, अल्फा पार्टिकल आपको पता ही है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम, दैट इज द 2,4, जिसकी मास दैट इज द 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बेटा यहां आप पुट कर दीजिए दैट इज h बाय रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मींस 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड हियर v। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे बेटा v से v कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, EH से EH कैंसिल हो गया, MH से MH कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बेटा, ये कहां जाओगा, ऊपर जाओगा 8, तो ये आया रूट 8 बाय 1। 8 का रूट क्या होता है बेटा, 2 रूट 2, क्या आएगा 2 रूट 2 बाय 1। इट मीन वेवलेंथ जो है बेटा किसकी, वेवलेंथ प्रोटॉन की और वेवलेंथ किसकी बेटा, अल्फा पार्टिकल की, कितनी आई 2 रूट 2 बाय 1 आया बेटा। इट मीन वेवलेंथ ऑफ द किसकी, प्रोटॉन, दैट इज द 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये तो आ गया बेटा आपका आंसर, इसमें आ गया आंसर। अब आपने कहता भी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। प्यारे बच्चों वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बता रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय दैट इज द रूट ट्वाइस ऑफ क्या था बेटा, me, क्या था ट्वाइस ऑफ me। ये था बेटा, आपने क्या कर देना है, सिंपल सा पुट कर देना है। देखिए अब क्या बनेगा आपके पास, लैम्डा किसका, प्रोटॉन का, h बाय रूट ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड e ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा यहाँ लैम्डा दैट इज द क्या बेटा, हीलियम का, दैट इज h बाय दैट इज रूट मास कितने बेटा, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी दैट इज द E ऑफ हीलियम। तो प्यारे बच्चों अब आपने इसको डिवाइड कर देना, जब इसको डिवाइड करोगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और लैम्डा कितना रखा है बेटा, ये आपका रूट कितना था, ये 2 रूट 2 बाय 1 इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका दैट इज रूट 4 दूनी 8, MH से MH कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है बेटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आया दैट इज यहाँ 4, दैट इज द 4, और ये क्या है बेटा, हीलियम की काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ आपका जो है बेटा रूट बच गया, ये जो है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द किसकी, अल्फा सॉरी इसकी प्रोटॉन की। तो बेटा अब जो है इसका जो है स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 इंटू 2 8, तो ये आपका कितना आ गया 8/1 बराबर क्या बच गया बेटा, दैट इज द 4 और
काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी, अल्फा पार्टिकल, और ये क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, ये किसके बेटा, प्रोटॉन की। 4 दूनी 8 2, तो बेटा ये 2 इस साइड जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो है बेटा किसका आया, प्रोटॉन की। कितनी आई, प्रोटॉन की। तो यहाँ किसकी आ गई, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है बेटा, अल्फा पार्टिकल की ज्यादा है। तो आ जाएगा बेटा ये टॉपिक आपका। नाउ नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है हाइड्रोजन एटम जो है, ये हाइड्रोजन एटम का केस है बेटा। इसमें जो कहता है कि इनिशियल इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब ए फोटोन विच एक्साइट इट टू 4th लेवल। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम में इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट तो जो एब्जॉर्ब करे बेटा फोटोन को, एब्जॉर्ब करके फोटोन में लाइट को एब्जॉर्ब करके कौन सी स्टेट में चले गया, चौथी स्टेट में चले गया। तो बेटा याद रखना है यहाँ जो फोर्थ स्टेट में माइनस कौन सी स्टेट, पहली स्टेट, तो इसको बोलते हैं चेंज इन एनर्जी। क्या आएगा बेटा, चेंज इन एनर्जी। और मेरे प्यारे बच्चों चेंज इन एनर्जी क्या लोगे, C बाय लैम्डा। क्या लेंगे बेटा, C बाय लैम्डा लोगे आप। तो कहता है एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स जो है बेटा वो निकाल देना है। और जो आपको एनर्जी का जो डिफरेंस है वो गिवन है बेटा, एनर्जी का जो डिफरेंस है बेटा वो दे रखा है 4th लेवल से जो है बेटा ग्राउंड लेवल, क्योंकि आप सभी जानते हो ये लेवल नहीं भी दे रखे होगा तो आप इस लेवल को, इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए। एनर्जी इन द nth लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा यहाँ जो है नीचे n स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा z स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये रिलेशन यूज कर देनी आपने। तो ग्राउंड स्टेट में जो है एनर्जी E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 4th लेवल में बेटा जब n की वैल्यू 4 टकोगे 16, जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका E4 माइनस E2। ये जो टर्म्स है बेटा आपकी, ये टर्म जो है दैट विल बी आपके पास आएगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया बेटा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी आराम से निकल जाएगी। देखो बेटा वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ निकल जाएगी। कहता है एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। बेटा आप फ्रीक्वेंसी निकाल दो तो इसको क्या ले लोगे, न्यू ले लो, न्यू h इधर चल जाएगा तो लैम्डा ई डेल्टा ई बाय एच और इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये डेल्टा ई कितना है, डेल्टा ई आपका 12.75 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर दो आप जूल में ले लो तो ये आएगा 1.6 10⁻⁻19। और बेटा बाय जो है बेटा आपने लेना प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। तो बेटा आपके पास यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा वो देखो 72 और 6 जो है बेटा ये डिवाइड करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है ऑर्डर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 3.1 इंटू 10⁻3.1 इंटू 10⁻15 आएगा। चेक कर लेते हैं बेटा, ये जो है 15, ठीक है, ओके है। ये किस में आएगा बेटा, हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आपका आंसर आ जाएगा बेटा, सिंपल सा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कहता है ये रिलेशन दे रखी भाई, इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। ये दे रखा है वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ये दे रखा है बेटा आपको 1/√v। ये 1/√v, v इज द पोटेंशियल। और ये दो मेटल के लिए है बेटा, एक मेटल A है एक मेटल B है, ये है। ये कहता है भाई किसकी मास ज्यादा है। यदि दोनों जो है चार्ज पार्टिकल, टू पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज पार्टिकल मीन्स जो है बेटा सेम चार्ज पार्टिकल, सेम चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या बेटा सेम है, मतलब कि दोनों का चार्ज सेम है। और पोटेंट ये कहता है विच हैज लोअर मास, किसकी मास कम है। तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, आपने ये डी ब्रोगली वाला कंसेप्ट दे बेटा, चार्ज का उसका वेवलेंथ का और मास का बेटा रिलेशन मैंने आपको बताया था, लैम्डा बराबर h/2 m q और v। तो ये बताया था बेटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1/√v मैं ऐसे ले लेता हूं बेटा। रह गया क्या, रह गया ये h/√2 ऑफ
एम और क्यू। ये रह गया बेटा। अब चार्ज भी सेम है, चार्ज भी सेम है तो इसको भी छोड़ दो बेटा, आप कर सकते हो। अदरवाइज तो इसको याद रखना है कि जब लैम्डा बटे में आप इना लेकर जाओगे 1/√v ना लेकर जाओगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। स्लोप को हम क्या लेते हैं बेटा, टेंजेंट लेते हैं। किस किस का स्लोप है, ये वेवलेंथ और 1/v का स्लोप है। ये टेंजेंट जो बेटा किसके बराबर है, h बटे रूट ट्वाइस ऑफ m और q। तो बेटा यहां से कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, वो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ सकता है यहां से, यहां एंगल देके पूछ सकता है, मास ऑफ द पार्टिकल दे देगा, चार्ज दे देगा। लेकिन अब की बार क्या क्वेश्चन डाला उसने कि भाई सेम चार्ज है, चार्ज सेम है, क्यों छोड़ दो बेटा, क्यों छोड़ दोगे तो टेंजेंट थीटा किसके इनवर्सली है बेटा, मास के। देखो ये रहा टेंजेंट थीटा इनवर्सली है बेटा मास के, तो टेंजेंट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो जिसके लिए एंगल ज्यादा उसके लिए m कम हो जाएगा, तो एंगल बेटा इसके लिए तो ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है, तो मास ऑफ a इज लेस देन मास ऑफ b। भाई मास जो है बेटा a की कम है, और a की कम है तो जो है बेटा यहाँ पर जो है इट मीन ये हल्का है, ये भारी है, हैवी है। तो बेटा यहां से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा आपका जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम विद द डी ब्रोगली। बेटा ये वाले रिलेशन, क्योंकि ग्राफिकल भी पता होना चाहिए बेटा। मैंने आपको बोला था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के जो क्वेश्चंस हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ के जो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाले, ये ग्राफिकली भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा, ग्राफिकली। क्या बोले बेटा, ग्राफिकली भी आते हैं। कहता है मोमेंटम में और वेवलेंथ में ग्राफ बनाओ। अरे भाई इनवर्सली है तो ग्राफ बेटा किसमें, ये यदि p है और ये क्या बेटा आपका लैम्डा है, तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। सिंपल सा, यहाँ कुछ भी रिलेशन का आ सकता है, कोई भी रिलेशन आ सकती है, आप ग्राफ बना सकते हो सिंपली। तो बेटा नेक्स्ट जो हम चलते हैं आगे, आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट बेटा, देखिए बेटा आगे हम जो चलते हैं बेटा, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई जो है v मैक्सिमम, ये जो टर्म दिया बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, ये ओरिजिन पॉइंट है, और बेटा ये जो है एंगल दे रखा है थीटा, और यहाँ पर ये है 1/λ, 1/λ। तो ये कहता है कि भाई आपने ये जो ग्राफ दिया बेटा vm जो है वेलोसिटी मैक्सिमम, जो वेलोसिटी है ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड वर्सेस क्या बेटा 1/λ जो ग्राफ दिया है। कहता है कि इस ग्राफ की हेल्प लेके आपने प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है बेटा, ये देख लो भाई कंसेप्ट किस कार्य है, तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन कार्य है। मैंने आपको पहले बोली थी भाई वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा ये वाली इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये देखिए बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन है बेटा आपकी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार ये वाली इक्वेशन मैंने पहले बोला था कि ये वाली इक्वेशन आती है। यहाँ ये ग्राफ इसमें और आपका इसमें फ्रीक्वेंसी में दे रखा है बेटा, या 1/वेवलेंथ में हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से आपने क्या कर देना है, एक रिलेशन लिख लेनी है प्यारे बच्चों, आपने उस रिलेशन को लिख लेना है। पहले क्या कैसे लिखोगे, देखिए बेटा आपने पता आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी, आइंस्टीन जो है बेटा आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, क्या थी बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट, या बेटा आपकी ये थी h c/λ माइनस फाई नॉट, या थी बेटा आप h को मन लेके और c को मन लेके 1/λ माइनस 1/λ नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है बेटा, और ये हो भी सकता है आपका h को मैं ले लिया था न्यू माइनस न्यू नॉट भी हो सकता है। तो ये वाली रिलेशन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सभी को पता। तो इसका जो कोरिलेशन है, वो जो कोरिलेशन है बेटा, एक रिलेशन थी मैंने बोला था E × V नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2m V मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट बराबर है h जो है बेटा न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर है ये आपका h c और 1/λ माइनस 1/λ
लैम्डा नॉट। ये जो रिलेशन है ये वाली आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो बेटा यहां से हमारे पास तो ये इसका ग्राफ है, ये हमारे पास इसका ग्राफ है और इसमें भी न्यू को चेंज किया है वेवलेंथ में। तो क्या आएगा बेटा 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू h ये c बाय लैम्डा माइनस में फाइ नॉट। तो प्यारे बच्चों हमें इसका ग्राफ चाहिए, तो बेटा v m का स्क्वायर यही रख दो, 2 पर जाओगा 2h c बाय लैम्डा और m जो है बेटा नीचे आ जाएगा, दैट इज m आ जाएगा, माइनस 2 ऊपर गया और m नीचे आ गया इनटू फाइ नॉट। ये इक्वेशन जो है बेटा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से बैलेंस कर रखा है, तो दैट इज इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या बेटा आपका इंटरसेप्ट है, यदि प्लस है तो ऊपर से है, ध्यान रखना इस बात का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि ये प्लस होता है तो मान लीजिए ये c है, दैट इज द c इंटरसेप्ट, यदि प्लस है तो ऊपर है और माइनस है तो नीचे, ये लाइन होती है। ये लाइन जो आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। ठीक है बेटा, यहाँ इंटरसेप्ट क्या बेटा माइनस है, तो ये याद रखना है। हमें जो गिवन है, हमें गिवन है वेवलेंथ 1/λ और vm का स्क्वायर, तो बेटा ये रहा ओके है, फिट है। दूसरा रिलेशन क्या बेटा, हमें रिलेशन x कौन है 1/λ है, कौन है बेटा 1/λ। तो यदि ये 1/λ बाहर लोगे तो m जो है m क्या बच गया 2hc बाय m बच गया बेटा। व्हाट इज m हियर, ये स्लोप है, क्या बेटा स्लोप। तो इसका मतलब है जो स्लोप आया आपका 2hc बाय m, क्या है बेटा 2hc बाय m। तो स्लोप जो है बेटा, स्लोप यहां पर कितना आया 2hc बाय m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये स्लोप आ गया एंड हियर द स्लोप वी कैन टेक द स्लोप इज टेंजेंट थीटा, तो वी फाइंड आउट द प्लैंक्स कांस्टेंट h निकालना है बेटा, तो m पर जाकर गुणा हो जाएगा। तो m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg और भाई नीचे बेटा 2h की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दैट इज द टेंजेंट थीटा। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी इस ग्राफ से। अब वर्क फंक्शन की बात करते हैं, तो बेटा वर्क फंक्शन आप सभी को पता है, इस इक्वेशन से आप वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हो। देखिए बेटा वर्क फंक्शन कहां से, यहां से वर्क फंक्शन ये रहा, ये जो है आपका इंटरसेप्ट है, ये रहा बेटा इंटरसेप्ट आपके पास। ठीक है, यहां से आप जो है दैट इज द वर्क फंक्शन, ये यहां से क्या आ जाएगा आपका वर्क फंक्शन निकल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहां से भाई आपकी h की वैल्यू भी आ गई और वर्क फंक्शन भी आपका इवेल्युएट हो जाएगा इस क्वेश्चन से। अब बात करते हैं बेटा, देखिए जो ये सारा का सारा होता है हमारे पास वर्क फंक्शन होता है, तो वर्क फंक्शन दैट इज m/2 इंटू इंटरसेप्ट आ जाएगा बेटा, कर लेंगे हम इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको जो है ये आपको जो है वर्क फंक्शन दे रखा है एंड दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज, फ्रीक्वेंसी दे रखी बेटा 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कहता है कि भाई क्या जो स्टॉप, क्या यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। पहला तो इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, क्या यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। यदि हो सकता है तो भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, क्या आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। कहता है कि यह हो सकता है तो आपने क्या निकालना है भाई, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है। दूसरा स्टेप, यदि काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे तो आपने बेटा निकालना है वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल देना है आपने। फिर कहता है भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल के आपने जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उनकी स्पीड जो आई थी आपकी vm का स्क्वायर आया था, वहां से जो आपने बेटा vm मैक्सिमम स्पीड निकाल देनी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आने वाली लाइट की एनर्जी ये है और वर्क फंक्शन ये है। तो सबसे पहले तो बेटा आने वाली लाइट को जो है आप उसकी एनर्जी निकाल लीजिए, भी आने वाली लाइट की एनर्जी क्या है। ठीक है बेटा, तो आने वाली लाइट की जो एनर्जी है आप E बराबर है h जो है बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁴, जो न्यू है वो कितना बेटा 6 इंटू 10⁻⁴
10⁻14। ये जो एनर्जी है किसमें आएगी बेटा, जूल में आएगी। तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो ये किसमें आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। किसमें आएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो यहां पर जो आप एनर्जी निकालोगे, आप यहां पर जो एनर्जी निकाल दोगे बेटा, वो जो एनर्जी आएगी आपकी, दैट इज जो है एनर्जी जो आनी है बेटा, ये एनर्जी जो है आपकी इसमें आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और ये एनर्जी जो है बेटा इस वर्क फंक्शन से ज्यादा मिलेगी आपको। इसका मतलब जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन हो जाएगी किसे, वर्क फंक्शन से। तो पहला आंसर क्या आएगा आपका, यस। क्या हो जाएगा बेटा, यस हो जाएगा कि वर्क फंक्शन जो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है होगा। अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन मैंने पहले बता रखा है बेटा, आपने h न्यू माइनस फाई नॉट लेना बेटा, h न्यू। सो व्हाट इज h न्यू, h न्यू इज द एनर्जी। जो आपने ये एनर्जी निकाली है उसमें से वर्क फंक्शन घटा दीजिए तो वो क्या आ जाएगा बेटा, आपका काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब आप फाइंड आउट करोगे तो बेटा आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगी बेटा, 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी को पता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन जो है E इंटू वी नॉट बराबर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू जो है बेटा कितनी आएगी, 0.345 वोल्ट जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। ये भी आ जाएगा आपका। अब वेलोसिटी जो है बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब प्यारे बच्चों ये जो रिलेशन है आपकी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर एक रिलेशन कराया था मैंने, 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। और E इंटू वी नॉट कितना बेटा आपका 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहां से 1/2 और बेटा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 एंड दैट इज द Vm का स्क्वायर। तो जब यहां से Vm आप निकालोगे दैट इज 332 पॉइंट समथिंग मींस किलोमीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये वेलोसिटी का कांसेप्ट आएगा बेटा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है कि अगले क्वेश्चन में बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा कि भाई जो है इन वन एक्सपेरिमेंट स्लोप ऑफ, जो बेटा स्लोप दे रखा है किसका, वी नॉट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप है वो दे रखा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कहता है दैट स्लोप, स्लोप सभी को पता है h/e होता है, कितना दिया बेटा 4.12 10 की पावर -15 दे दिया बेटा, ये स्लोप दे दिया बेटा। कहता है फाइंड द h, प्लैंक कांस्टेंट निकालना आपने बेटा। प्लैंक कांस्टेंट निकल जाएगा, e को मल्टीप्लाई इधर कर दो, सिंपल सा है, e को मल्टीप्लाई कर दोगे e की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी आपके पास, मींस h इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू 4.12 10 की पावर -15। तो बेटा ये आपका जो मल्टीप्लाई करके 6.592 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये आपका आंसर आएगा, प्लैंक कांस्टेंट आएगा आपका। ठीक है बेटा। तो ये जो है आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा मैंने आपको बताया है। याद रखना बेटा, जो भी रिलेशन आपको पूछी गई है उसके रिस्पेक्ट में आपने फार्मूला लिख लेना है, तो आप डेरिवेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे जो है मैं इनके जो पेपर है ये दोनों के दोनों इसके साथ अटैच कर दूंगा PDF लिंक, तो आप डाउनलोड करके उनको चेक कर सकते हो बेटा। ठीक है।